मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आम जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ शुरू किए गए मिलावट के खिलाफ कसावट या मिलावट से मुक्ति नामक अभियान के तहत हाल ही में इंदौर की 2 दूध डेयरियों पर मारे गए छापे में केमिकल के उपयोग पर सख्त कार्रवाई करते हुए कलेक्टर मनीष सिंह ने डेयरी संचालकों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई के निर्देश दिए। इस तरह की मुहिम प्रशासनिक स्तर पर निरंतर चलाए जाने की बात कहते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया पैनलिस्ट एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने कहा कि सन 2017 में उनके द्वारा दायर की गई एक याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा प्रशासन एवं शासन को आदेशित किया गया था कि सांची दुग्ध संघ के उत्पादों की भी जांच समय समय पर की जाए। उन्होंने कहा कि उस वक्त उन्होंने याचिका में आशंका व्यक्त की थी कि खाद्य एवं पेय पदार्थों को केमिकल की मिलावट से उत्पादित कर बेचा जा रहा है। वह आशंका प्रशासन द्वारा हाल ही में 2 डेयरियों पर की गई कार्रवाई से सही भी साबित हो गई। श्री द्विवेदी ने कहा कि डेयरी नहीं, हर तरह की खाद्य सामग्री की शुद्धता की जांच सख्ती से की जाए। आम जनता को भले ही पैसा ज्यादा देना पड़े, लेकिन सामग्री शुद्ध मिले, यह व्यवस्था प्रशासनिक स्तर पर की जाना चाहिए। 2 दूध डेयरियों पर छापामार कार्रवाई की, केमिकल के उपयोग को पाया जिससे दूध गाढ़ा होता था और पनीर आदि में उसका उपयोग किया जाता था। शायद आपको भी याद हो और पूरे इंदौर शहर को भी याद हो, सांची के दूध में मिलावट पाए जाने पर हंगामा मचा था। मैंने इस घटनाक्रम का समाचार अखबारों में पढ़ा था तो मैंने याचिका लगाई थी। याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने इंदौर के प्रशासन को, सरकार को यह आदेशित किया था कि वो समय समय पर सांची दुग्ध संघ के उत्पादनों की भी जांच करे। मतलब जब उच्च न्यायालय सरकारी उत्पादन को भी जांच के दायरे में ला करके हर माह रैंडम जांच का आदेश दे रहा था और दिया, फिर आखिर में 15 साल हो गए हैं इंदौर में मिलावट खोरों का जखीरा बरामद होना चाहिए, मिलावट खोरों पर नकेल कसी जाना चाहिए। अभी ये जो कार्रवाई हुई है इससे स्पष्ट हो रहा है कि मेरी याचिका सही थी। मैंने जिसमें उसमें सवाल उठाए थे कि केमिकल युक्त दूध भी अगर उत्पादित करके बेचे जा रहे हों तो अंदेशा है और वह सही हो सकता है। कल ये सिद्ध हो गया है। कल की कार्रवाई एक बार फिर साबित कर रही है कि इंदौर में रसायन युक्त सामग्रियों का उपयोग दूध जैसी खाद्य सामग्री में उपयोग किया जा रहा है और रासायनिक सामग्रियों का किन किन चीज़ों में उपयोग किया जा रहा है, प्रशासन को इसके लिए एक लगातार मुहिम चलाई जाना चाहिए। सवाल तो उठता है कि दूध उत्पादन उतना ही है तो खपत की संख्या में अचानक बढ़ोतरी कैसे हो गई, तो उसकी पूर्ति कैसे हुई? कहीं ना कहीं मिलावट तो है और जो चीज़ औसत दर पे आपको सामान्य तरीके से मिल रही है वो सस्ती क्यों मिल रही है, ये भी सवाल उठ जाता है। उसकी गुणवत्ता को परखने का, नियंत्रण रखने का काम सरकार का है और सबसे बेहद दुखद पहलू ये है कि रासायनिक चीज़ों का उपयोग किया गया जो कि जीवन के लिए घातक है। भले महंगा मिले लेकिन शुद्ध खाद्य सामग्री मिले, इस चीज़ की प्रशासन को व्यवस्था करना चाहिए।